वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की शुरुआत कर रही हूँ मैं फिर से मटर के पराठों के साथ। उत्कर्ष को अपने लंच बॉक्स में लेकर जाना है, उसके पापा भी लेकर जाएंगे। अच्छे बढ़िया ताज़े ताज़े हरे मटर हमने लिए हैं। और देखिए, मैं ना इनको ज़्यादा मैश नहीं करती हूँ, मुझे थोड़े से खड़े खड़े दाने अच्छे लगते हैं जो पराठे बेलते टाइम आते हैं बेलन के नीचे। बहुत ही सॉफ्ट सा मैंने डो तैयार कर लिया है। इसमें कुछ भी नहीं डाला है, ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं। और कुछ इस तरह का दिखता है, जब मैं मटर पूरी तरह से मैश नहीं करती हूँ तो इस तरह का दिखता है। उसे नोच नोच कर जब उत्कर्ष खाता है तो उसे पसंद आता है। और बेलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही ये फटते हैं। तो बस इसी तरह मैं बनाती हूँ हमेशा से, बहुत ज़्यादा मैश नहीं करती हूँ। और सारे मसाले मैंने इसमें पूर में डाल दिए हैं, स्टफिंग में डाल दिए हैं। तो आटे को एकदम प्लेन रखा है मैंने, ओवर ना हो जाए इसलिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों, अच्छा खासा सा मौसम हो रहा है, अब थोड़ी सी ठंडक कम हो गई है। हमारे यहाँ तो दिन के टाइम में इस टाइम हम लोग धूप में नहीं बैठ सकते हैं, इतनी तेज धूप हो रही है। और मैं सोचती हूँ कि सभी जगह यही माहौल होगा। रात में भी कभी कभी अचानक से बहुत गर्मी सी लगने लग जाती है, रजाई वजाई सब फिक जाती है, कंबल वगैरह सब फिक जाते हैं। तो शायद अब जल्दी से ही पूरा मौसम परिवर्तन होने वाला है। लेकिन मौसम परिवर्तन के साथ साथ वही होता है, थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम और वो सारी चीजें फिर से शुरू हो जाती हैं। जब जब मौसम बदलता है तब तब बॉडी में भी कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं और सबके सिम्टम्स सिर्फ एक ले दे के सर्दी जुकाम ही हो जाता है। तो किसी को सर्दी जुकाम ही रहता है, किसी को फीवर हो जाता है। हम लोगों को थोड़ा थोड़ा फीवर वाला ही हम लोगों की तासीर है, तो उसका स्वागत करना ही पड़ता है और थोड़ी सी देख रेख से वो ठीक भी हो जाता है। तो वो मौसम तो खैर आ ही गया है, उसका हम तो स्वागत करेंगे ही करेंगे। साथ में मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि मैंने जो अपने न्यू बॉर्न बेबी के बारे में आप लोगों के साथ शेयर किया था, हमारे घर के नए सदस्य के बारे में, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आई थी और सारी चीज़ें उस तक पहुंचानी थी। एक पर्टिकुलर डे होता है यहाँ एमपी में, उसको चौक बोलते हैं। बच्चों का कोई भी जैसे हम लोगों के यहाँ नामकरण वगैरह होता है, हम लोग एक फंक्शन कर देते हैं ताकि नए बच्चे को सारे लोग आशीर्वाद दें और उसी दिन हम लोग अनाउंस कर देते हैं कि उस बच्चे का हमने क्या नाम रखा है। बट यहाँ पे जब मैं आई तो मुझे पता चला यहाँ चौक होता है और चौक में बड़े बैंड बाजे वगैरह बजते हैं। बच्चे के ननिहाल से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तरह तरह की चीज़ें आती हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, खाना पीना होता है। लेकिन उस फंक्शन का नाम यहाँ पे चौक होता है, चौक बोला जाता है। तो ठीक है, बच्चे का भी चौक रखा गया। बट हम लोग यहाँ से सारे लोग इकट्ठे नहीं जा सकते थे, तो मैंने डिसाइड किया कि अभी उत्कर्ष के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसके मामा चले जाएं और मैं और उत्कर्ष जो है बाद में जाके उससे मिलेंगे, या जो भी कुछ हमें करना होगा हम बाद में करेंगे। तो ननिहाल से जो सारी चीज़ें जानी थी, मामा मम्मी की तरफ से, नाना नानी की तरफ से, बड़े मामा छोटे मामा सब की तरफ से एक जगह इकट्ठी की गई सारी चीज़ें, जो भी ज्वेलरी वगैरह देनी होती है, जो भी कुछ देना होता है। और वो मैंने ना ड्राइंग रूम में लगा के अच्छे से पैक करके रख दिया। दीदी के लिए सारी चीज़ें, दीदी के घर वालों के लिए सारी चीज़ें। अब उत्कर्ष का ना अजीब सा फेस उतर रहा था। मुझे लगा शायद बच्चा थक गया है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा पैम्पर करते हैं। तो पता है वो मेरी गोद में आकर सबसे पहला सवाल उसने क्या किया, मम्मी मेरे लिए क्या क्या आया था इसमें से। मम्मी क्या ये सारा सब कुछ मेरे लिए भी आया था। मम्मी ये सारा सब छोटा बाबू के लिए जा रहा, भी तो वो बहुत छोटा है, तब तक मैं नहीं खेल सकता। तो मुझे इतनी जोर से हंसी आई। मैंने उसको समझाया कि हाँ, आपके फंक्शन में भी बहुत सारा सब कुछ आया था बेटा, इससे ज्यादा आया था, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। बात आई गई होगी। और जब यहाँ से मामा उसके लेके वो सारा सामान उसके घर पहुंचे तो उसकी बड़ी दीदी सेम यही सवाल, जबकि वो बड़ी है, काफी बड़ी है, लेकिन फिर भी उसके मुंह से ही निकला कि मेरे लिए ये सब आया था क्या, ये सारा सब सामान मेरे लिए हुआ था क्या, ये आयोजन मेरे लिए हुआ था क्या। हर बच्चे को जो है कंपटीशन आया कि अच्छा मेरे लिए ये हुआ था कि नहीं, मेरे लिए इससे कम हुआ कि नहीं, या इससे ज्यादा हुआ था। समहाउ इन लोगों की ये सारी बातें, सारा कन्वर्सेशन सुन के मुझे एक चीज फील हुई कि हम जो काम कर रहे होते हैं, हम भी एक दूसरे से ऐसे बच्चों की तरह ना कंपटीशन लगा रहे होते हैं। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो मुझसे पूछते हैं कि आपका चैनल तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, अरे देखो आपने कल वीडियो डाली, इतने उस पर व्यूज आ गए, बताइए ना आपने क्या किया है। तब मुझे ये चीज फील हुई कि एकदम सेम यही फीलिंग शायद मेरे अंदर भी होती है जब मैं किसी का वीडियो देखती हूँ। अरे वाह, इनके तो इतने सारे व्यू हो गए, इतने सारे लोगों का प्यार मिला है, इतना सारा सब कुछ हो गया है। तो
कोई ट्रिक लगाई होगी। मेहनत कोई नहीं देखेगा, काम की चीज़ें कोई नहीं देखेगा, सिर्फ लगता है कि कुछ इनके लिए विशेष एक छड़ी आ गई है और घूम गई है। तो ये सारी चीज़ें सभी लोगों के मन में होती हैं। हम सब के मन में एक छोटा बच्चा है जो बगल वाले से तेज दौड़ना चाहता है, रेस में जीत जाना चाहता है कि हमारा भी जैसे इसका हुआ है ऐसे ही कुछ मेरा भी हो जाए। मैं भी यही सेम चीज़ें फील करती हूँ भाई। मैं क्यों ऐसा बोलूँ कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं होता है मेरे साथ। मैं अगर देखती हूँ कि मेरे साथ वाला कोई आगे बढ़ रहा है तो मुझे भी लगता है यार मुझे भी बढ़ना चाहिए ना। मैं कब तक ऐसे ही अटकी रहूँ, कब मैं फेमस होंगी, कब मैं सफल होंगी, कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा। मेरे ख्याली पुलाव तो बहुत पकते हैं दोस्तों। लेकिन फिर समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि यार कई लोग जो है जेलसी की वजह से सामने वाले का नुकसान कर बैठते हैं, और ऐसे कई लोगों को मैं जानती हूँ जो जेलस हो जाते हैं और वो बोल भी देते हैं। लेकिन उनको मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि यार देखो, जब भगवान ने तुम्हें क्षमता दी है ना और तुम्हारे पास एक ऐसा हाथ है जिससे तुम किसी को पुश करके सपोर्ट कर सकते हो, तो उस हाथ को किसी को धक्का देने में मत लगाना। हमेशा सपोर्ट के लिए उठाना, किसी की हेल्प करने के लिए उठाना। धक्का देके सामने वाले को गिराने की कल्पना कभी मत करना, क्योंकि जो किसी को गिराता है ना वो कहीं ना कहीं खुद भी गिरता है। और इसका तो बहुत कड़वा एक्सपीरियंस मेरे साथ है, बहुत कड़वा। वो मैं नहीं बताऊंगी मैं। लेकिन ये चीज़ में मुझे फील होती है कि चलो अपनी तरफ से तो हम मेहनत कर ही रहे हैं, जब हमें सफलता मिलेगी तब मिलेगी। कि कोई भी फील्ड हो, आपका ऑफिस हो, घर के काम हो, जो भी हो, आप अपनी तरफ से मेहनत करते चलो। आपकी किस्मत से ज़्यादा आपको मिलने वाला नहीं है। आप जितनी मेहनत करोगे बस उतना ही आपको मिलना है, उतना ही रिजल्ट आएगा। जो हम पेपर एग्जाम दे के आते हैं हमें वही मार्क्स मिलते हैं जितना हम वहाँ पे प्रेजेंट करके आए होते हैं। तो यही सेम चीज़ हर जगह चलती है। दूसरे की दौड़ देख के खुद रेस में दौड़ जाना ठीक नहीं है। मेरे पास उतनी क्षमता है कि नहीं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो कहाँ बच्चों की एक छोटी छोटी सी बातों से मुझे एक सारी चीज़ें मन में घूमने लग जाती हैं। मैं बोलती हूँ ना कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। जब भी खाली समय होता है या जब भी मैं कोई काम कर रही होती हूँ ना, मेरा ये स्थिर नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा तड़ाभागी करता है। उस काम करने में मैं ये भी सोच रही होती हूँ कि भाई बच्चे को कैसे सही दिशा दिखाई जाए, कैसे समझाया जाए। यही होता है कि वो स्कूल से भी लौटता है तो उसको लगता है मम्मी फलाने बच्चे के साथ पास ये वाली चीज़ थी, मम्मा मुझे भी चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। और फिर उसे वही जो चीज़ें उसको समझाती हूँ वही चीज़ें मैं खुद भी फॉलो करना चाहती हूँ दोस्तों। चाहे कुछ भी हो जाए, है तो मनुष्य का मन ना। लालच हर मन में होती है, इच्छाएं बहुत सारी होती हैं, एफर्ट हम कम लगा पाते हैं, घर की कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं, अपनी खुद की ऐसी कंडीशन होती है कि चाह के हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम संतुष्ट होना सीख लेना तो फिर तो क्या ही बात है। फिर लालच भी नहीं बचता है, लोभ भी नहीं बचता है, और अगर हमने कुछ मेहनत नहीं की है तो उससे कोई निराशा भी नहीं होती है ना। तो सबसे पहले ज़रूरी है संयम और धैर्य। उसके अलावा बस मेहनत करते रहो भाई, आगे बढ़ते रहो और छोटी छोटी सी सीख लेते रहो। और सबसे पहली चीज़ जो मैं बहुत दिनों से फॉलो कर रही हूँ कि अगर किसी की हेल्प कर सको तो कर दो। और इधर बीच बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। लेकिन इधर बीच ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आए थे जिनसे मुझे फ़ोन पे ही बात करना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो मैं बीते कुछ समय में वहाँ भी बिजी थी, मतलब मुझे एक एक दिन एक एक बंदे को देना हो रहा था। उसके मन में उठने वाले सारे सवाल, जितने भी क्रॉस क्वेश्चन थे, इवन उनके घर में कुछ प्रॉब्लम भी हो रही थी तो वो भी मुझे वो शेयर कर दे रहे थे। अब क्या सोच के कर रहे थे भगवान ही जाने। लेकिन मुझे जितना समझ में आया मैंने उन लोगों की हेल्प की। उनका एक होता है ना किसी चीज़ को अगर आप एक दूसरे से डिस्कस कर लेते हो तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आता है। तो समझ लो उस काम में लगी थी। और मेरे अपने काम तो हैं ही हैं, अभी बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो मैं उन सभी को जो है करती चल रही हूँ। इसलिए आज सोचा कि कोई खास बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ बातें जो मन में उठती हैं वो तो मैं हर एक दो दिन में उगल ही देती हूँ। भाई मेरे पेट में तो कुछ नहीं पचता है। कई सारे लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा कुछ टेक्निकल उस पर बता दीजिए कि आप कैसे अपने चैनल पे वर्क करती हैं, कैसे क्या करती हैं, प्लीज़ उस पर एक वीडियो बना दीजिए। लेकिन मैं जानती हूँ ना कि मैं कैसे बनाती हूँ, उसके लिए बहुत सारी नॉलेज चाहिए जो मेरे पास नहीं है। तो जब भी कभी ऐसा मौका आएगा कि मुझे लगेगा कि हाँ अब मैं किसी को कुछ बताने लायक हूँ तो मैं सबसे पहले उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अभी आप लोग ओरली ही काम चलाइए। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो बहुत सारे लोगों को मैंने अपना नंबर दे दिया है इंस्टाग्राम के ज़रिए, तो आप लोग डायरेक्ट बात कर लीजिए। सो बस आज कुछ खास नहीं,
इसी के साथ मैं आज का अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा। और आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।